अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 12 जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 15 कोऑर्डिनेशन के नाम से है, और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 14 जो कि रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे आई के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि जिंदा जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके थ्रू देखते हैं जी, वो आइज के थ्रू ही देखते हैं। अब आइज जो है हमारे पास ये एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये किस चीज की सेंसेशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, या वो किस चीज को डिटेक्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिटेक्ट करता है किस चीज को, लाइट को। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया लाइट। उसके अलावा इमेज जो भी हमारे पास चीजें, मतलब देखने के लिए हमारे पास क्या होती है जी, आंख होती है। अब ये जो आई है, इसके लिए जो है आई को हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी ऑर्गन है, रिसेप्टर है किस चीज का, लाइट का। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आई जो है उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है आई का स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ पे मौजूद होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन की स्कल है, और स्कल के साथ ही हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है जी, किस चीज का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर। अब स्कल में जो है आई कहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे पास आई जो है ये मौजूद है कहाँ पे, दैट इज इन ऑर्बिट। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, ऑर्बिट में। ठीक है, अब ऑर्बिट क्या है हमारे पास, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो मैं इसको इंसर्कल कर देता हूं कि ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, और ये स्कल में जहां पे आई पाई जाती है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसको मैंने ये ब्लैक कलर भी कर दिया है, प्लस इस एरिया को मैंने इंसर्कल भी कर दिया है। ठीक है जी, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आई के स्ट्रक्चर में हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आंख जो है ये बनी हुई है, प्लस हमने इसको लेबल भी किया है। अब अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि आई को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं आईलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज, सॉरी स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली पढ़ा जा सके, दैट इज आईलेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास दैट इज द आईलेट। ठीक है, अब आईलेट का क्या फंक्शन है, आईलेट का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है जी, ये वाइप आउट कर देता है, साफ कर देता है, और इसके अलावा जो है प्रिवेंट कर देता है, बचाता है आंख को किस चीज से, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी डिहाइड्रेशन से। ठीक है, डिहाइड्रेशन अगर आप देखें कॉन्टिन्यूसली जब आपके आंखों पे हवा लगती है तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये आईलेट ना हो तो आई जो है वो कवर नहीं होगी और यू डिहाइड्रेशन की वजह से आई जो है वो डैमेज हो सकती है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि
इसका दूसरा फंक्शन क्या है आईलेट का? तो आईलेट का एक फंक्शन ये है कि ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है। सेकंड क्या करता है, ये स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। ठीक है, किस चीज को फैला देता है? जिसको हम कहते हैं टीयर, जिसे हम उर्दू में आंसू कहते हैं। आंसू का फैलाना जो है ये क्यों जरूरी है जी? ये इसलिए जरूरी है ताकि बैक्टीरिया को रिमूव किया जा सके, कि मतलब जो बैक्टीरिया आइज में मौजूद हैं, तो ये इसके स्प्रेडिंग ऑफ टीयर की वजह से हम आई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म के बैक्टीरिया से। जो थर्ड चीज है जो कि आई को कवर करती है, उसे हम कहते हैं आई लैशेस। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं, आई लैशेस को हम उर्दू में पलके कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आई लैशेस आ गई। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसको मैं कर देता हूँ ये लेबल। ये जो आपको ये हेयर से नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास आई लैशेस हैं। ठीक है, अब आई लैशेस की क्या जरूरत है हमारी आईज को? तो आई लैशेस जो है ये क्या करती हैं? ये प्रिवेंट करती हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल की कि वो इंटर ना हो किस चीज में, इनटू द आई। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं किस चीज को? पार्टिकल्स को। अब ये चीजें पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हम जर्नली आई को डिवाइड कितने हिस्सों में कर सकते हैं। तो आई को हम डिवाइड करते हैं जी दो हिस्से, सॉरी, इसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ये हमने लिख लिया 3 लेयर्स। जो सबसे बाहर की है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आउटर लेयर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज आउटर लेयर। अब आउटर लेयर में हमारे पास जो है कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो आउटर लेयर में अगर हम बात करें तो आउटर लेयर में सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज स्क्लेरा, SCL, स्क्लेरा। ठीक है जी, अब स्क्लेरा जो है ये क्या है हमारे पास? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसको मैं इंसर्कल बी कर देता हूं कि जो व्हाइट पार्ट होता है आई का उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। अब स्क्लेरा जो है ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज व्हाइट कलर। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज कनेक्टिव। ठीक है जी, किस चीज से बना है? कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करते हैं? ये कम्युनिकेशन करते हैं, चीजों को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है स्क्लेरा का जी? ये प्रिवेंट करता है किस चीज को? इनर पार्ट को। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये प्रिवेंट करता है किस चीज को? इनर पार्ट को। ठीक है, अब जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास प्यूपल है, ये हमारे पास मिडल लेयर का हिस्सा है, प्लस आयरस है, ये भी हमारे पास मिडल लेयर जो है उसका हिस्सा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब स्क्लेरा के बाद जो हमारे पास एरिया आ जाता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। और अगेन हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें साथ साथ पता चल सके कि ये ऑर्गन जो हैं ये कहाँ पे आइज में मौजूद है। तो ये हमारे पास जी डायग्राम आ गई। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दैट इज कॉर्निया। ठीक है, जो कि हमारे पास सेकेंड पार्ट है, यहाँ हम लिख लेते हैं दैट इज कॉर्निया, CORNEA। ठीक है जी, तो कॉर्निया हमारे पास क्या है? कॉर्निया हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जिससे जो है लाइट पास हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है किस चीज का? आई का, जो कि बिल्कुल जो है इन फ्रंट ऑफ आई, मतलब ये है कि जो आपको सामने से आंख नजर आती है उसको ये सारा का सारा कवर करता है। इसके बाद जो है जब लाइट जो है वो पास होती है, ठीक है, कॉर्निया से, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट का मतलब जो है ये अब इमेज भी हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज जिसकी इमेज बनेगी यहाँ पे रेटिना पे। अब जब लाइट पास होती है किस चीज से? कॉर्निया से, तो ये क्या कर देता है? तो ये उसे बेंड कर देता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या करता है? लाइट को बेंड कर देता है। ठीक है, बेंड कर देता है किस चीज को? लाइट रेस को। ठीक है, कौन हमारे पास? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया से लाइट जो है वो पास हो जाती है इनटू द इंटीरियर रीजन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीरियर रीजन में पास आउट होने के बाद क्या होगा? इंटीरियर रीजन में पास आउट होने के बाद ये होगा कि ये उस लाइट को बैंड कर देगा। ठीक है, किस लिए? ताकि उस लाइट को फोकस किया जा सके।
ठीक है। अब फोकस हम उस पे फोकस हम उसे करेंगे किस चीज पे, रेटिना पे। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं मिडल लेयर पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हमारे पास आई का सेकेंड पार्ट आ गया जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर, ठीक है। मिडल लेयर जो है हमारे पास, ये क्या है, अगर हम देखें तो मिडल लेयर को हम कोराइड बी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ इंसर्कल कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, आपको जो रेड कलर का ये नजर आ रहा है, जिसको मैंने कलर कर दिया थोड़ा सा ग्रीन के साथ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोराइड है। अब कोराइड जो है हमारे पास, इसमें क्या होते हैं जी, इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स जो हैं इनका क्या फंक्शन है, ब्लड वेसल्स जो हमारे पास होते हैं इनका ये फंक्शन है कि ये क्या करता है कि ये इनर आई को डार्क कलर देता है, ठीक है। इनर आई को, ठीक है, या इनर डार्क कलर देता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम अगर बात करें मिडल लेयर की, तो ये प्रिवेंट करता है किस चीज को, कोराइड, ये प्रिवेंट करता है डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन को, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है जी, जिसको हम सिंपली फिजिक्स में डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं, कि जब भी कोई लाइट जो है वो प्रॉपरली क्या हो सके, एक इमेज ना बनाए। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो कॉर्निया के पीछे ये जो हमें रीजन आ रहा है, दैट इज कॉर्निया, इसके बिहाइंड जो है हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ आइरिस। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको मैं इनसर्कल कर लेता हूँ। अब जो मैं आर्गन बताऊंगा मिडल एयर का, उसका नाम है आइरिस। आइरिस हमारे पास क्या है, आइरिस जो है हमारे पास, ये इसके बारे में हम ये कहते हैं कि कॉर्निया हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज COR, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कॉर्निया, ठीक है। अब कॉर्निया के बिल्कुल ये क्या होता है, कॉर्निया के बिहाइंड होता है। अब बिहाइंड का मतलब ये है कि कॉर्निया के पीछे अगर हम देखें, ये हमारे पास कॉर्निया ये वाइट, और इसके पीछे जो पार्ट है ये हमारे पास आइरिस बन जाता है, जिसको मैंने इंसर्कल कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम ये कहते हैं कि कॉर्निया के बिल्कुल बिहाइंड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसके पीछे, ठीक है। एक दूसरा जो है, हम इसे ऐसे भी लोकेट करते हैं कि जब हमारे पास कोराइड, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी, दैट इज कोराइड, जो कि हमारे पास ये रहा। कोराइड क्या करता है, कोराइड जो है ये बेंड हो जाता है और हमारे पास बना लेता है कौन सी चीज, उसे हम कहते हैं मस्कुलर रिंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मस्कुलर रिंग, ठीक है। अब ये जो मस्कुलर रिंग है इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे इंसर्कल कर दिया। इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि हमें ये पहचानने में आसानी हो। ये हमारे पास जी क्या है, ये हमारे पास आइरिस हो गया। अब अगर हम बात करें तो आइरिस जो है हमारे पास, ये इसके बिल्कुल ही पीछे, ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लेंस। लेकिन लेंस पे जाने से पहले हमारे पास एक दूसरा ऑर्गन होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि आइरिस के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, आइरिस के सेंटर में हमारे पास एक ऑर्गन होता है, ठीक है, एक सर्कुलर राउंड होल होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं राउंड होल, ठीक है जी। ये क्या हो गया, राउंड होल, उसका नाम है प्यूपल, जो कि हमने स्टार्ट में आपको दिखाया भी था। एक बार फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपको प्यूपल नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इस डायग्राम पे जाएं तो हमें यहाँ पे नजर आ सकता है कि ये जो रीजन है हमारे पास, दैट इज प्यूपल, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्यूपल के बाद कौन सा पार्ट है जो हमारे पास आ जाता है। अब प्यूपल जो है, इसके पीछे बिल्कुल हमारे पास एक स्ट्रक्चर अटैच है जिसे हम कहते हैं लेंस, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है जी, हमारे पास लेंस अब हमारे पास आ गया। अब लेंस कहाँ पे मौजूद है, ये बिहाइंड द आइरिस है, ठीक है, बिहाइंड आइरिस, आइरिस के बिल्कुल पीछे है, ठीक है जी। और ये अटैच है किस चीज के साथ, सिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब ह्यूमन बॉडी में इमेज फॉर्मेशन के लिए या इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए जो ऑर्गन है उसे हम कहते हैं आई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज आई। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक ये जो लाइट है, ऑब्जेक्ट है या इमेज की जो फॉर्मेशन है वो आई में किस तरह होती है।
जी हमारे पास ये डायग्राम आ गई। सबसे पहले जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि लाइट जो है उसने पास होना है। हम लिख लेते हैं दैट इज लाइट। अब लाइट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो हम दोनों लिख लेते हैं दैट इज आई। और लाइट जो कि हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ से जो लाइट है ये पास हो जाती है इनटू द कॉर्निया। लिख लेते हैं दैट इज कॉर्निया। अब कॉर्निया हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आउटर लेयर है आई की उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है कॉर्निया के हमारे पास दो फंक्शन है। एक तो हम ये कहते हैं कि ये क्या करता है जी, ये लाइट को इंटर कर देता है इनटू द इनर रीजन या इंटीरियर रीजन, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये बेंड कर देता है लाइट को। ठीक है, दैट इज बेंड कर देता है किस चीज को, लाइट को, लाइट रेस को। ठीक है, अब जनाब वाली यहां से जो लाइट है ये पास हो जाएगी किस चीज में, इनटू द इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन में जब ये पास हो जाती है तो हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज नोन एज अ एक्विवस। हम लिख लेते हैं दैट इज एक्विवस ह्यूमर। अब एक्वियस ह्यूमर जो है ये, इसे हम एक्वियस ह्यूमर इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी जो है ये फ्लूइड होता है और इसमें एज सच कोई दूसरी चीज नहीं होती, ये जस्ट एक फ्लूइड होता है हमारे पास। अब यहां से जो है लाइट ये पास हो जाएगी इनटू द प्यूपल। हम लिख लेते हैं दैट इज प्यूपल। अब हम देखते हैं डायग्राम में हमारे पास जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शुआएं जो हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, या लाइट जो है वो यहां से पास हो रही है इनटू द आई। अब जो सबसे पहले कौन सी चीज है, दैट इज नोन एज अ कॉर्निया। ठीक है जी, ये है। अब देखते हैं डायग्राम में कॉर्निया हमारे पास कहाँ पे है, दैट इज कॉर्निया। हम इसको लेबल कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्निया के बाद जो है लाइट पास हो जाती है इनटू द, जिसे हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। हम लिख लेते हैं ये रीजन जो हमारे पास है दैट इज एक्वियस, दैट इज ह्यूमर। ठीक है जी, अब यहां के बाद जो है जैसा कि हमें ये कलर नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ प्यूपल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्यूपल है। अब प्यूपल से जो लाइट है ये इंटर हो जाती है जी किस चीज में, इनटू द लेंस। हम लिख लेते हैं दैट इज लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंस कहाँ पे है, दैट इज लेंस। ये जो हमें व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है ये हमारे पास लेंस है। अब लेंस में इंटर होने के बाद, ठीक है, लेंस क्या करेगा, उसे फर्दर जो है उस लाइट को अब डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द रेटिना जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन उससे पहले जो है ये पास होता है एक दूसरे फ्लूइड से जिसे हम कहते हैं विट्रुअस, सॉरी दैट इज विट्रस, विट्रस फ्लूइड हम इसे कहते हैं, दैट इज विट्रस, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये भी फ्लूइड होता है लेकिन ये हमारे पास जेली लाइक होता है। ठीक है जी, जो कि आपको इस कलर में नजर आ रहा है ये वाला, दैट इज विट्रस, विट्रस, दैट इज विट्रस ह्यूमर। ठीक है जी, अब यहां से जो है लाइट ये पास हो जाएगी किस चीज में, टुवर्ड्स द रेटिना। हम लिख लेते हैं यहां से लाइट पास हो जाती है किस चीज में, रेटिना में। अब रेटिना पे ही इमेज की फॉर्मेशन होती है। हम लिख लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, दैट इज रेटिना। ये जो स्पेसिफिक एरिया है जहां पे इमेज की फॉर्मेशन हुई है दैट इज रेटिना। तो अब रेटिना पे आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में जो इमेज बन रहा है ये उल्टा बनता है। अब जब उल्टा इमेज बन जाता है लेकिन हमें तो सीधा नजर आता है, वो किस तरह, वो इस तरह जी कि यहां से रेटिना से जो है अब यहां पे जनरेट होती है नर्व इंपल्स। हम लिख लेते हैं कौन सी चीज, दैट इज नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स हमारे पास क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जब वो आई या कोई भी ऐसा सेंस ऑर्गन ऑब्जर्व कर लेता है तो वो नर्व की शक्ल में चली जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन। नर्व हमारे पास क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन हो गए। ठीक है जी, जो कि किस चीज से बनते हैं, सेंसरी नर्व से बनते हैं, मोटर नर्व से बनते हैं, और हमारे पास मिक्स्ड नर्व भी होते हैं। अब जब रेटिना से नर्व इंपल्स की कंडक्शन हो जाएगी तो अब हमारे पास कौन सी नर्व है जो कि इस इंफॉर्मेशन को लेके जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व जो है हमारे पास, दैट ये जो हमें रीजन नजर आ रहा है
दैट इज नोन एज अ ऑप्टिक नर्व। हम लिख लेते हैं दैट इज ऑप्टिक। ऑप्टिक कहते हैं आई को, नर्व कहते हैं किस चीज को, हमारे पास डिफरेंट सेल होते हैं, वो नर्व जो कि आई से इंफॉर्मेशन लिख जाती है टूवर्ड्स द ब्रेन। अब ये ऑप्टिक नर्व जो है ये इस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा टूवर्ड्स द ब्रेन। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह का है, किस तरह इसका स्ट्रक्चर है, और यूं वो जो इमेज उल्टा बना होता है रेटिना पे, ब्रेन में वो इमेज सही हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और हमें एक इंडिविजुअल, एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से नजर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है जी प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इसको रिवाइज कर लेते हैं।